अपकमिंग एवेंजर्स का मूवी कैंग डायनेस्टी का खलनायक कैंग द कॉन्करर होने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कैंग के खानदान को हम इसमें विलन की तरह देखेंगे, जिसके बारे में चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। खैर, एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया में हमने फाइनली प्राइम कैंग की वेरिएंट को देख ही लिया था, और उसके साथ साथ पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग को भी हमने देखा था। मीनवाइल सभी कैंग की वेरिएंट्स और प्राइम कैंग के बीच की भी एक कॉन्फ्लिक्ट को इस मूवी में फीचर किया गया था, जिसमें हमें ये बताया गया था कि किसी अननोन रीजन के चलते ही हमारा प्राइम कैंग उन सभी काउंसिल ऑफ कैंग के मेंबर के बीच में आ रहा था। उसके लिए ही उन सभी ने मिलकर इसको बेदखल कर दिया और क्वांटम रियल में इसको फंसा दिया। और उनका मिशन ऐसा क्या है कि प्राइम कैंग का वेरिएंट उन सब के बीच में आ रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि क्यों प्राइम वाला वेरिएंट इनके लिए थ्रेट है, एंड ऑफ कोर्स प्राइम कैंग की वेरिएंट का क्या ही मिशन है, क्योंकि ऑब्वियसली बिना किसी रीजन के कोई भी मल्टीवर्स पे कब्जा करने तो नहीं निकलेगा, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर से ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बेस्ट पॉसिबल वे में कैंग का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि वीडियो के खत्म होने के बाद आपको अगर हमारे चैनल की कंटेंट अगर अच्छी लगती है और हमारी चैनल की बाकी सभी कंटेंट भी आपको अगर लुभाती है, तो जरूर से हमारे चैनल के मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर से ही ठोक देना, साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करो। खैर चलो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे आधे डाउट्स को ऑलरेडी ही हू रिमेन्स ने क्लियर कर दिया था अपनी एमसीयू की सबसे पहली प्रोजेक्ट लोकी के टीवी सीरीज में, जहां पर क्लियर कट मेंशन किया गया था कैंग के हर एक छोटी बड़ी डिटेल के ऊपर। बट बाय द वे, काउंसिल ऑफ कैंग की पूरे प्लान्स के बारे में हमने एक डिटेल सी वीडियो बना रखी है, जिसको आप हमारे आई बटन पे चेक करके उस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने कंप्लीट तरीके से अपनी थ्योरीज लगाकर चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि काउंसिल ऑफ कैंग आखिरकार क्यों ही बिठाई गई थी और इनके पीछे का मकसद ही आखिरकार क्या ही था। बट शॉर्ट में अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो हर एक कैंग का वेरिएंट मल्टीवर्स पे टेक ओवर करना चाहता है अपनी मनमानी करने के लिए, लेकिन ऐसा करने के लिए वो टाइमलाइन से छेड़खानी करते हैं, जिसके वजह से इनकर्जन आगे जाकर लीड करता है। जिस वाले चीज को रोकने के लिए ही हू रिमेन्स वाला वेरिएंट एलाइट को कंट्रोल किया था, और साथ ही में इन सभी वेरिएंट्स पे कॉन्कर करके और इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए उसने पूरी सेक्रेट टाइमलाइन को रचा था, जिसमें कि वो टीवी के थ्रू मेक श्योर कर रहा था कि कोई भी सेक्रेट टाइमलाइन आपस में ना बिगड़े और इनकर्जन आगे जाकर ना ही बने, क्योंकि अगर मेन टाइमलाइन में छेड़खानी होगी तो वापस से सेक्रेट टाइमलाइन बिगड़ जाएगा, और उस बैलेंस के वापस से बिगड़ने के टाइम पर ही सेक्रेट टाइमलाइन के ब्रांचेस वापस से फैल जाएंगे, जो कि एक ओपनिंग पॉइंट होगा बाकी सभी कैंग के वेरिएंट को अपने मल्टीवर्स पे टेक ओवर करने के लिए। बट ही हू रिमेन्स के सीन में आने के बाद से सभी चीजें कैंग के कंट्रोल में आ गई थी, क्योंकि उसने पूरे ही मल्टीवर्स के ऊपर कॉन्कर जो कर लिया था, ताकि वो टाइमलाइन में चेंज होने से बचा सके और कैंग की बाकी सभी वेरिएंट्स को भी इसके ऊपर टेक ओवर करने से अवॉइड कर सके। बट थ्योरेटिकली इस सिचुएशन से डील करने के लिए ही पूरे कैंग की वेरिएंट, जो कि अपने आप से काफी ज्यादा नफरत करते थे, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो सभी मिलकर ही आखिरकार ही हू रिमेन्स से डील कर सकते हैं। बट ही हू रिमेन्स की तरह प्राइम वाला कैंग का वेरिएंट भी इनके साथ सहमत नहीं था कि वो किस हद से टाइमलाइन से छेड़खानी करके मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। तो इसीलिए ही प्राइम कैंग वाले वेरिएंट ने भी ही हू रिमेन्स की तरह ही अपने रास्ते को चुन लिया था, जहां पर उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने सभी वेरिएंट से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा। सीधे शब्दों में अगर एक्सप्लेन करूं, तो मेरा मानना है कि प्राइम वाला कैंग का वेरिएंट असल में एक इविल कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि वो हमारे मल्टीवर्स को इन्हीं सभी कैंग के वेरिएंट से बचाना चाह रहा होगा। लेकिन आप ये भी सवाल कर सकते हो कि अगर प्राइम वाला कैंग का वेरिएंट मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो मल्टीवर्स को वो डिस्ट्रॉय ही क्यों कर रहा था? इसका आंसर भी इनकर्जन के पीछे ही छुपा है, जहां पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें क्लियर कट बता दिया गया था कि टाइमलाइन के बैलेंस में अगर किसी भी तरीके की छेड़खानी होती है, तो वो सीधा ही मल्टीवर्सल इनकर्जन को शुरू कर देता है, जहां पर इसका आउटकम दो मल्टीवर्स के टकराने से होता है। यूं तो एक मल्टीवर्स को खत्म किया जा सकता है दूसरे यूनिवर्स को बचाने के लिए, नहीं तो दोनों ही यूनिवर्स आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो हियर इज द थ्योरी। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए प्राइम कैंग वाला वेरिएंट एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो कि एक इनकर्जन का पार्ट ही था, क्योंकि कैंग अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के अगर ऐसा नहीं करेगा तो उनमें से दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उससे तो अच्छा यही है कि एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके दूसरे यूनिवर्स को जीने दिया जाए। और कैंग के इस मिशन के बारे में काउंसिल ऑफ कैंग को या फिर बाकी सभी वेरिएंट्स को पता चल गया, जहां पर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया था कि हमारे मकसद में ये हमें कामयाब होने नहीं देगा, यानी कि वही मल्टीवर्स पे टेक ओवर करने के मकसद पर। तो उन सभी ने मिलकर उसको क्वांटम रियल में ही फेंक दिया था। और ऐसे हवा में थ्योरी डालकर मैं तो आपको नहीं कह सकता, थोड़े से फैक्ट को भी चेक कर लेते हैं। जहां पर ऑलरेडी आपने अगर कैंग डायनेस्टी के राइटर के आइडियाज को सर्च किया होगा, तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि कैंग की
प्राइम वाले वेरिएंट को कैंग डायनेस्टी में वो एज ए हीरोइक कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और फाइनली उसमें उन्होंने ये भी ऐड किया था कि मल्टीवर्स के लिए असल में खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज ही होने वाला है, जो कि और भी ज्यादा बिलीवेबल बनाता है कि कैंग डायनेस्टी की मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे प्राइम कैंग के वेरिएंट को मारने के लिए। तो वहां से सीधा स्टोरी कनेक्ट होगी अगली एवेंजर्स की बड़ी मूवी सीक्रेट वॉर से, क्योंकि अगर फाइनली कैंग डायनेस्टी में डॉक्टर स्ट्रेंज के हेल्प से प्राइम कैंग को मार देंगे तो कैंग की बाकी सभी वेरिएंट वही सभी काम को करने लगेंगे, जिस वाली चीज को अवॉइड करने के लिए ही हु रिमेन्स और प्राइम कैंग चाहते थे। और उसमें क्या ही होगा हमें फ्यूचर में जाकर पता चलने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप हमारे थ्योरी से सहमत करते हो? वीडियो की कंटेंट अगर अच्छी थी तो जरूर से इसको एक थम्स अप कर देना और चैनल की ऐसी सभी फ्यूचर के इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से ही हिट कर देना। खैर इस वाले वीडियो से यहाँ पर विदा लेते हैं, लेकिन लौटेंगे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। बाय।